नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जीडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जीडी का वैकेंसी आएगा, क्या इसमें भी सिलेबस चेंज रहेगा, कितना वैकेंसी आएगा। देखिए, आपको ये तो पता है कि 10 दिसंबर को वैकेंसी रिलीज होगी और ये भी पता है कि इस बार वैकेंसियाँ ज़्यादा आएगी। पिछली बार आई थी 25,000 के अराउंड आई थी, लेकिन इस बार देखिए, इससे पहले 25,000 से पहले 60,000 की वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार जो है वो जिस तरीके से मिशन मोड की बात कर रहे हैं, अग्निवीर के कारण जिस तरीके से सरकार की आलोचना हुई, तो इस बार वैकेंसी इस तरीके के आएंगे, यानी कि इतने नंबर में आएंगे कि आपको खुश करने की कोशिश किया जाएगा। जैसा कि सीजीएल में हुआ, इस बार वैकेंसी कितने मिले, तकरीबन 20,000 के अराउंड मिले। तो उस रिस्पेक्ट में हम बात करें, जहाँ पे 6,000 वैकेंसी आती थी, वहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो इस बार आप मान के चलो कि पिछली बार 25,000 आई है, तो 3 गुना से ज़्यादा, यानी कि 75 से ज़्यादा 80,000 तक भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मिनिमम रखने की कोशिश की है कि ताकि बाद में अगर कम हो तो कम से कम होते होते 70 तो मिनिमम आएगा ही। ठीक है, 80 से ऊपर ही आएगा, लेकिन मिनिमम रखते हैं ताकि सरकार पे भरोसा नहीं 10-15 हज़ार इधर उधर कर देती है वैकेंसियाँ। ठीक है, तो इस बार कम से कम तो आपको 70,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सीआरपीएफ में पिछली बार वैकेंसी नहीं आई थी, तो इस बार तगड़े लेवल पे इस वैकेंसी को, यानी कि सीआरपीएफ को आप देखेंगे इस वैकेंसी में। तो शुरू से अंत तक चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि यहाँ पे डेट का इशू रहता है कि 18 वर्ष कब से जुड़ेगा। ठीक है, देखिए, जितने भी वैकेंसी आई है इधर हाल ही के दिनों में एसएससी के द्वारा, अगर वो जुलाई से पहले आती है तो 1 जनवरी को इंक्लूड करता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 जनवरी को, और अगर बाद में आती है तो 1 जुलाई को, यानी कि जुलाई के बाद आती है तो 1 जुलाई को वो लेता है, यानी कि 6 महीने का इंटरवल लेता है। तो क्या ये वाला जो वैकेंसी है वो 1 जुलाई से काउंट होगा? तो इसकी संभावनाएं कम दिख रही है, क्योंकि इससे पहले अभी जो वैकेंसी आ रही है उसमें सब में 1 जनवरी को इंक्लूड किया गया है। तो यानी कि 1 जनवरी आपको 2022 तक 18 वर्ष हो जानी चाहिए। एक मुद्दा ये भी फंसता है इस वैकेंसी में कि इधर जो आपका कोविड रहा, इस दौरान वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिली, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या, एज रिलैक्सेशन, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा यही होती है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम तो 1 से 2 बरस, हो सकता है कि 2 बरस भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए इस पर्टिकुलर के लिए। ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा, ये अभी जो नोटिफिकेशन होगा, उसमें आपको 2 वर्ष भी मिल सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान वैकेंसियाँ नहीं आई थी। वो अलग बात है कि 1 वर्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, ट्विटर वगैरह यूज करते हैं, तब हो सकता है कि कुछ कैंपेन वगैरह चलाया जाए तो 2 वर्ष भी मिल सकता है, क्योंकि इफेक्ट पड़ा है। चलिए, तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी के बारे में, कि जो कि जनरली ज़्यादातर लोग इसके बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कौन सी वैकेंसियाँ कब आएगी। अब देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या सिनेरियो है। देखिए, कट ऑफ इस बार ऑब्वियस है कि वैकेंसियाँ ज़्यादा है, तो ग्रुप डी का में भी बहुत सारे लोग चले जाएंगे। उसके बाद ये जो आपके एनटीपीसी है उसमें भी बहुत सारे लोग चले जाएंगे। सीजीएल के फॉर्म आ गए हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग जाएंगे, या प्रिपरेशन के जो डायरेक्शन है वो उधर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आने की वजह से बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से इस बार जो इसका कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाने की संभावनाएं प्रबल है। और कितना नीचे जाएगा वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, कि आप क्या चाहते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो निर्धारित किया जाए कि नहीं किया जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम देख लेते हैं बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं, जिससे कि चीज़ें एक बार विजुअलाइज हो जाए। देखिए, वैकेंसी की बात करें तो 70,000 के प्लस के अराउंड में आएगा। और डेट ऑफ अगर हम कमेंसमेंट की बात करें, यानी कि कब से ये इसकी फॉर्म फिलअप होनी चालू हो जाएगी, तो 10 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक इसकी फॉर्म फिलअप होने की फिलअप होगी। एग्ज़ाम की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। और सिलेक्शन की बात करें तो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी के नंबर पे आपका सिलेक्शन होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड की भी टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। फ़ी की बात करें तो 100 रुपया है, लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल हैं तो उनके लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है।
अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो 10th है, पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना परसेंट है, 10% है, 20% है, हालांकि 30% पे पास होता है, तो यानी कि 30 या 30 से ऊपर कोई भी परसेंटेज हो, कोई मायने नहीं रखता है, इससे सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज की बात करें तो 18 से 23 होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। लेकिन इसमें भी ये तो आपके नोटिफिकेशन अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसमें भी मैंने रिलैक्सेशन की बात कर रहा था कि 1 से 2 वर्ष तक यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि जनरल की बात कर रहे हैं तो 26 यहाँ पे 25 भी हो सकता है और 25 ही होगा जनरली। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो वहाँ पे 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, SC ST वगैरह का जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो ऑब्वियस है इसमें मिलेगा ही। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। 4 सेक्शन होगा, एक नंबर का 25-25 क्वेश्चन का सेक्शन होगा। रीजनिंग 25, GK 25, मैथ्स 25, आपके इंग्लिश हो या हिंदी हो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करते हैं। हिंदी मुझे लग रहा है कि जो इंग्लिश बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए हिंदी बेटर है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा नंबर आते हैं इंग्लिश के अपेक्षा। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 90 मिनट है, -2.5 यहाँ पे 0.25, हाँ नेगेटिव 0.25 है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 0.25 आपके नेगेटिव है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना है 24 मिनट में, और लड़कियों को 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़नी है। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो भी बंदे हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है, और बंदियों के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया। लेकिन ST है तो उनके लिए 162.5 मेल है, और फीमेल के लिए 150 ST के लिए है, ठीक है, सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो बिना सीना फुलाए हुए 80 होना चाहिए, सीना फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST की बात करें तो 76 और 81, यानी कि +5 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सिनेरियो रहा SSC GD से रिलेटेड। अब हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कट ऑफ एक्सपेक्टेड, स्ट्रेटजी पे, तो तमाम जो आप कर सकते हैं, एक प्रकार का पोस्टमार्टम आपका हो जाएगा ये SSC GD 2022-23 का जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए। आशा करते हैं चीज़ें आपको और भी रुचिकर लगा होगा, और लोगों की अपेक्षा मैं यहाँ पे डिस्कस किया था। तो कोई भी वैकेंसी आती है, सेंट्रल लेवल का हो या बिहार स्टेट लेवल का हो, तमाम जो वैकेंसी है वो सभी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं और भी मोटिवेट होकर आपको और भी तरह के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।